कलकत्ता के ईडन गार्डन का सज चुका है मैदान और भारत के सामने एक बार फिर से खड़ा है पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप का ये है हाई वोल्टेज मैच जहां पाकिस्तान ने जीता है टॉस और पहले बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। आशीष नेहरा की ये गेंद हवा में थी पर खुशकिस्मत था शहजाद, लेकिन शुरुआत कमाल की करी है आशीष नेहरा ने। एक ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान 3 रन बिना किसी नुकसान के। अश्विन की ये कमाल लाजवाब की गेंद, बल्लेबाज चारों खाने चित और पीछे बिजली की रफ्तार से धोनी। गलती करोगे बबुआ तो बक्से नहीं जाओगे। पलक झपकते ही कर देता है काम तमाम क्योंकि ये है भारत का कप्तान। पारी के दूसरे ओवर में ही हो गई है यहाँ चचा अश्विन की एंट्री और ये अरे ओ भाई साहब क्या टर्न मिला है गजब का अश्विन को यहाँ पे। अश्विन की इस घूमती गेंद को देखकर इतना तो साफ है कि आज इस पिच पर गेंद सांप बनकर नागिन डांस करने वाली है। ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे अश्विन, सामना करेंगे शहजाद और एक और शानदार घातक गेंद। क्या ये मौका था? शायद था जो छूट चुका है। इस तरह के मौके बनाने पड़ेंगे टीम इंडिया को। फिलहाल आशीष नेहरा की गेंद पर शार्जिल का खूबसूरत शॉट, मिलेंगे 4 रन। पहला चौका पाकिस्तान की पारी का, लेकिन फिर भी टेंशन पाकिस्तान के कोच और उनके खिलाड़ियों के चेहरे पे दिखता हुआ। चचा अश्विन एक बार फिर से बॉलिंग अटैक पर और अश्विन की एक और शानदार गेंद, एक बार फिर से हवा में था गेंद, मौका था पर इस बार भी किस्मत था पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस बार अश्विन की गेंद को शहजाद ने आगे बढ़कर के 30 गज घेरे के ऊपर से उठा दिया है, मिलेंगे 4 रन। अब गेंदबाजी अटैक पर आए हैं जसप्रीत बुमराह। बूम बूम की कमाल की गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज हुआ चारों खाने चित, लेकिन बुमराह की ओवर की आखिरी गेंद पर शार्जिल ने जड़ दिया है चौका। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब पाकिस्तान 24 रन बिना किसी नुकसान के। अब रविंद्र जडेजा डालेंगे अपना पहला ओवर और एक बार फिर से देखिए क्या टर्न मिला है। अगर इस तरह का टर्न किसी स्पिनर गेंदबाज को मिल जाए फिर तो उसका दिन ही बन जाता है। जडेजा की अगली गेंद, सामना करेंगे शहजाद। एक और खूबसूरत गेंद और पहले स्लिप पे था, एक बार फिर से कैच का मौका, लेकिन कैच तो छूटा ही, साथ ही 4 रन और पाकिस्तान के खाते में आता हुआ। लेकिन फिर सुरेश रैना की गेंद को शार्जिल हवा में उठा करके मारना चाहता था, लेकिन नीचे खड़े थे हार्दिक पांड्या और पांड्या ने क्या कमाल का कैच पकड़ा है। पहली सफलता यहाँ भारत के हाथ आ चुकी है। यही तो है भैया भारत पाकिस्तान का मैच, ना चोट लगने की परवाह और ना ही इंजरी का टेंशन। पाकिस्तान 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ हार्दिक पांड्या थोड़े परेशान जरूर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान को परेशानी में डाल दिया है। यहाँ रविंद्र जडेजा के हाथों में एक बार फिर से धोनी ने सौंपी है गेंद और जडेजा ने शाहिद अफरीदी को क्या नाच नचाया है। शाहिद अफरीदी हुआ चारों खाने चित और मन ही मन वो जडेजा से क्या कह रहा होगा, मैं नागिन तू सपेरा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जसप्रीत बुमराह डालेंगे अपना अगला ओवर और यहाँ पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव के स्टाइल में किसने लगाया है ये शॉट, शहजाद के बल्ले से निकला है ये चौका। यहाँ भारतीय टीम को बहुत जल्द ही शहजाद का इलाज ढूंढना होगा। बुमराह की अगली गेंद जिसे शहजाद हवा में उठा करके खेलना चाहता था पर शॉट में दम बहुत ही ज्यादा था, कम नीचे थे फील्डर। रविंद्र जडेजा नहीं करते हैं कोई ऐसी गलती। 46 के स्कोर पर पाकिस्तान को लगा दिया है दूसरा झटका। रंग बिरंगे कपड़ों में सजा ईडन गार्डन का ये स्टेडियम और दर्शक दिल खोल करके इस विकेट का आनंद लेते हुए। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी अपने अगले शिकार की योजना बनाते हुए, लेकिन इसी बीच बुमराह की शॉर्ट पिच गेंद को अफरीदी ने गैप में खेला है, 1 बाउंस, मिलेगा 4 रन। यहाँ अफरीदी की रफ्तार पे विराम लगाने के लिए धोनी ने हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंपी थी गेंद, लेकिन हार्दिक की पहली ही गेंद पर शाहिद अफरीदी ने एक और चौका जड़ते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 59 रनों तक पहुंचा दिया है। लेकिन फिर अपने उसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त वापसी करते हुए शाहिद अफरीदी से ले लिया बदला। विराट कोहली के हाथों में कैच करवा अफरीदी की पारी पे लगा दिया है विराम। पाकिस्तान को तीसरा झटका 60 के स्कोर पर लगता हुआ। टाटा गुड बाय शाहिद अफरीदी, ड्रेसिंग रूम में जाकर अब आराम फरमाइए। पाकिस्तान की इस दुख भरी दास्तां को देखकर शोएब अख्तर क्या कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं इनको। इंडिया ने मरवा दिया हमें। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
अब नए बल्लेबाज शोएब मलिक क्या खत्म कर पाएंगे पाकिस्तान का दुख। अब यहाँ पाकिस्तान का दुख खत्म हो या ना हो, लेकिन ओवरथ्रो के रूप में मुक्त का ये चौका हार्दिक पांड्या का मूड जरूर खराब कर रहा था। फिलहाल यहाँ शोएब मलिक ने लगाया है ये बड़ा शॉट, अच्छा है कनेक्शन, मिलेंगे 6 रन। और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार उमर अकमल ने भी लगा दिया है एक और बड़ा शॉट, 6 रन और पाकिस्तान की पारी में जुड़ता हुआ। 14 ओवर की समाप्ति के बाद अब पाकिस्तान 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से आगे पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया और तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि बारिश के कारण ये मैच थोड़ा देर से शुरू हुआ था, इसलिए अब ये मैच दोनों तरफ से 18-18 ओवर का ही होने वाला था। फिलहाल शोएब मलिक के बल्ले से एक और चौका पाकिस्तान की पारी में जुड़ता हुआ। यहाँ शुरुआती के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैरों पर विराम लगा करके रखा था, लेकिन अब मलिक और अकमल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे थे। साथ ही पाकिस्तान का स्कोर भी अब 100 रनों तक जा पहुंचा था। लेकिन इसी बीच जडेजा की शानदार गेंद और धोनी का बेहतरीन कैच, जिस विकेट की जरूरत थी भारत को उसे जडेजा ने दिला दिया है। 101 पे पाकिस्तान को लगा चौथा झटका, 22 रन बना करके अकमल पकड़ेगा पवेलियन की राह। अब यहाँ बारी थी अकमल के दूसरे साथी शोएब मलिक को गुड बाय करने की, और इस काम को अंजाम दिया आशीष नेहरा ने। पाकिस्तान 105 पे अब 5। यहाँ से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिसके कारण पाकिस्तान ने निर्धारित 18 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन ही बोर्ड पर लगा सका। हालांकि आज ईडन गार्डन के पिच की जैसी कंडीशन थी, गेंदबाजों को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा था, ऐसी परिस्थिति में भारतीय टीम इस रन चेज को हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जिसके लिए रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की आगाज करते हैं। मोहम्मद इरफान की ये गेंद ऑपरेटम से बाहर जाती, इस गेंद को रोहित ने 30 गज घेरे के ऊपर से उठा करके खेला है। पहला चौका भारतीय पारी का रोहित शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। रोहित के नारे से गूंजता ईडन गार्डन का ये स्टेडियम, और इसी बीच इस बार लेग साइड की दिशा में रोहित शर्मा का एक और बेहतरीन शॉट, मिलेंगे 4 रन। पावर प्ले का यहाँ हो रहा है बेहतरीन इस्तेमाल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 14 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन फिर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद काफी ऊपर गई है पर ज्यादा दूर नहीं, पकड़ लिया जाएगा रोहित का कैच। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका, 10 रनों की पारी खेल रोहित वापस लौटेंगे पवेलियन। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जोश और हर्षो उल्लास का माहौल, वहीं भारतीय खेमा पूरी तरह से सन्नाटे में। लो स्कोरिंग गेम में हमेशा होता है सस्पेंस, ये बात यहाँ स्पष्ट दिखता हुआ। यहाँ बॉलिंग में पाकिस्तान ने किया है परिवर्तन, मोहम्मद शमी डालेंगे शिखर धवन को गेंद। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती इस गेंद पर शिखर धवन ने खूबसूरत शॉट लगाया है, 2 खिलाड़ी गिरते पड़ते भी नहीं रोक सकेंगे इस शॉट को। पहला चौका शिखर धवन के नाम। लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने एक घातक गेंद डालकर शिखर धवन को चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड कर मात्र 22 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका दे दिया, जिससे पाकिस्तान अब काफी हद तक इस मैच में वापसी कर चुका है और प्रेशर अब पूरी तरह से भारतीय टीम के ऊपर। यहाँ नए बल्लेबाज सुरेश रैना के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो भारतीय टीम को इस संकट से निकाले। लेकिन ये क्या, सुरेश रैना तो पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। भारतीय टीम को एक और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। सुरेश रैना, जिनसे एक बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद थी, वो अपना खाता भी नहीं खोल सके और अब पाकिस्तान पूरी तरह से इस मैच में हावी हो चुका है। भारतीय समर्थकों के चेहरों पर ये उदासी, मात्र 23 के स्कोर पर भारत ने गवा दिया है अपना तीसरा विकेट। अब समस्त भारत की इज्जत बचाने युवराज सिंह मैदान पर हैं और दूसरी छोर पे उनका साथ दे रहे हैं विराट कोहली। मोहम्मद शामी की बाहर जाती इस गेंद को विराट कोहली ने कट करते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है। पहला चौका विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ। अगर भारतीय टीम को ये मैच जीतना है तो विराट कोहली का बल्ला चलना यहाँ बेहद जरूरी होगा। फिलहाल युवराज सिंह तैयार हैं, सामना करेंगे शामी की इस गेंद का,
जिस पे युवराज ने ऑफ साइड पे कमाल का ये शॉट लगाया है। हालांकि इस साइड की बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, पीछे फील्डर भी है, पर ड्राइव लगा भी रोक नहीं पाएगा। गेंद के साथ फील्डर भी जा पहुंचा सीमा रेखा के बाहर, मिलेंगे 4 रन। 6.3 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल मोहम्मद शमी की इस गेंद पर विराट कोहली का एक और सुंदर सा शॉट। हालांकि इस बार गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाएगी, पर जब तक फील्ड होकर के आती दोनों खिलाड़ियों ने भागकर 2 आसान रन और पूरे कर लिए। फिलहाल गेंदबाजी में पाकिस्तान ने किया है एक और परिवर्तन। वहाब रियाज डालेंगे विराट कोहली को गेंद। वहाब की उछाल लेती इस गेंद को कोहली ने 30 गज घेरे के ऊपर से उठा करके मारा है। हालांकि इस बार भी पीछे फील्डर मौजूद है, ड्राइव लगा करके एक बार फिर से रोकने का प्रयास, पर कोई फायदा नहीं। एक और चौका विराट कोहली के खाते में जुड़ता हुआ। यहाँ शुरुआत में भारतीय टीम के कदम थोड़े लड़खड़ाए जरूर थे, लेकिन अब कोहली और युवराज ने मिलकर इस मैटर को संभाल लिया है। फिलहाल शोएब मलिक की इस गेंद को कोहली ने घुटनों के बल बैठते हुए हवा में उड़ा दिया है। आसमान की सैर करते हुए गेंद गिरेगी दर्शक दीर्घा में, मिलेंगे 6 रन। इसीलिए तो कहते हैं कि जब जब मैटर होते हैं बड़े, विराट कोहली हमेशा वहां होते हैं खड़े। चंद पलों की खामोशी के बाद अब भारतीय खेमा दिख रहा है जलवा जलाल। इसी बीच शोएब मलिक की गेंद पर कोहली ने लगा दिया है एक और विराट शॉट। गजब की है टाइमिंग और शानदार कनेक्शन, मिलेंगे 4 रन। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत अब 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ वहाब रियाज की इस गेंद को युवराज सिंह ने हवा में उठा करके जोर से मारा है। ताकत के साथ कनेक्शन भी मिला है उतना युवराज को चाहिए था जितना। क्या हुआ पाकिस्तान, तुम्हारी नानी याद आई कि नहीं? बेचारा शोएब अख्तर भी इस समय यही कह रहा होगा। इंडिया ने मरवा दिया हमें। फिलहाल वहाब रियाज की गेंद पर युवराज सिंह एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, पर इस बार कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं। बाउंड्री लाइन पर कैच कर लिए जाएंगे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहाँ शाहिद अफरीदी की गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर से दिखाया अपना मास्टर क्लास। कमाल लाजवाब का खूबसूरत ये शॉट, 4 रन और विराट कोहली के खाते में जोड़ लीजिए। भारतीय टीम मजबूती से इस मैच में जीत की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाते हुए। और यहाँ मोहम्मद आमिर की गेंद पर विराट कोहली के नाम एक और बाउंड्री जोड़ लीजिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे विराट कोहली करते हुए। भारतीय टीम की जीत की खुशबू ईडन गार्डन के इस मैदान पर महकने लगी है और अपनी क्षमता से लबालब भरा ये ईडन गार्डन का स्टेडियम दिल खोल करके जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर चुका है। और अब तो विराट कोहली कुटाई करने के ऐसे मूड में आ चुके हैं कि उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लग रही। शाहिद अफरीदी के खाते में लिखे इस धमाकेदार चौके के साथ अब विराट कोहली 49 के स्कोर पर आ चुके हैं। और ये लीजिए, इसमें 1 रन और जोड़ दीजिए। मात्र 34 गेंदों पर विराट कोहली ने पूरा किया है अपना ये अर्धशतक। टीम मुश्किल परिस्थिति में थी, विकेट पतझड़ की तरह गिर रहे थे, लेकिन वहां से कोहली ने ना सिर्फ अपने विकेट को संभाला, बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लगभग एक तरफा हो चुका है ये मैच, क्योंकि अब बाकी के बचे 17 गेंदों पर भारत को चाहिए जीत के लिए मात्र 12 रन। फिलहाल यहाँ कोहली ने इस बार मोहम्मद इरफान को रडार में लिया है और गोली की रफ्तार से गेंद को एक बार फिर से सीमा रेखा के पार भेज दिया है। अब गेंद बची है 15 और रन चाहिए सिर्फ 7। लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी का ये हल्ला बोल उड़न तस्तरी शॉट उड़ा करके स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया है 6 रनों के लिए। अब स्कोर हो चुका है लेवल और पाकिस्तान धूल चाटने के लिए हो चुका है तैयार। और ये लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकले इस विजयी शॉट के साथ भारत ने पाकिस्तान को चटा दिया है धूल और कर दिया उसके बत्ती को गुल। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत से अगर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आपको हमारी कमेंट्री कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।